के नाम पर आपका भरोसा, मजबूरी और जान को कुछ हॉस्पिटल वाले कैसे इस्तेमाल करते हैं, आइए समझते हैं रियल लाइफ के माध्यम से। ये कहानी मुंबई के रहने वाले रवि कुमार की है, जो कि 38 बरस के हैं। वो एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं। एक दिन उनके ऑफिस में काम करते समय उनके सीने में हल्का सा दर्द उठा। उन्होंने सोचा कि ये गैस या कब्ज होगी, लेकिन उनके साथ काम करने वालों ने डर के मारे उन्हें पास के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। एडमिट होने के बाद डॉक्टर ने बोला ये हार्ट अटैक हो सकता है, हमें जल्द से जल्द एंजियोग्राफी करनी पड़ेगी। डॉक्टर की बात सुनकर रवि ने टेस्ट के लिए हाँ बोल दी। फिर क्या इसका फायदा उठाकर डॉक्टरों ने रवि को आईसीयू में भर्ती करा दिया और दिन भर में 6 टेस्ट और 12 इंजेक्शन और ढेर सारी मेडिसिन दे दी। और फिर अगले दिन ही कहा हमें स्टेंट डालना पड़ेगा और 2 लाख का खर्च आएगा। डॉक्टर की बात सुनकर रवि की फैमिली घबरा गई और घर गिरवी रखकर पैसे दे दिए। और फिर एक हफ्ते बाद रवि की छुट्टी हो गई और फिर छुट्टी होने के बाद उन्होंने एक बाहर के डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाई। डॉक्टर की बात सुनकर रवि हैरान हो गए और डॉक्टर ने बताया कि ना तो रवि को हार्ट अटैक हुआ था और ना ही स्टेंट की जरूरत थी। ये सब पैसे के लिए किया गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये सच में होता है? इसका आंसर है हाँ, और कई बार हो भी चुका है। 2020 में इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल एथिक्स ने ये खबर छापी, जिसमें बताया गया कि हर साल हजारों ऐसे केस होते हैं जहां मरीजों को गैर जरूरी टेस्ट और ऑपरेशन और इलाज कराकर ही नहीं बल्कि हॉस्पिटल तक आए हुए मरे व्यक्तियों का भी झूठा ऑपरेशन करके लाखों रुपए ऐंठ लिए जाते हैं। और इन केसों को आप गब्बर या मरसल मूवी के जरिए समझ सकते हैं। और कुछ अस्पतालों में तो डॉक्टरों की सैलरी इस बात पर तय करती है कि वो महीने में कितने झूठे टेस्ट और सर्जरी करवाते हैं। यानी उन्हें मरीज नहीं ग्राहक चाहिए और बीमारी नहीं बीमारी का बहाना चाहिए। आइए एक और केस देखते हैं। दिल्ली की सीमा नाम की महिला को डिलीवरी के लिए ही कराया गया था। डॉक्टर ने बोला कि ये नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती, सर्जेरियन करना पड़ेगा। बल्कि नॉर्मल डिलीवरी भी हो सकती थी। बाद में पता चला कि सर्जेरियन इसलिए करवाया गया था क्योंकि इसमें 40,000 रुपए एक्स्ट्रा मिलते हैं। हाल ही भारत में ऐसे कई हॉस्पिटल हैं जो कि कमीशन मॉडल पर चलते हैं। MRI करवाओ तो डॉक्टरों को हिस्सा मिलेगा, आईसीयू में रखो तो हर दिन का चार्ज अलग रहेगा। चाहे व्यक्ति मर ही क्यों न जाए तो भी उसका चार्ज चालू रहेगा। ऐसा ही केस 2017 में लखनऊ के एक हॉस्पिटल में 3 घंटे तक मरे हुए बच्चे को वेंटिलेटर पर रखा, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसका चार्ज जोड़ सके। तो दोस्तों बहुत दिन हो चुके हैं इस मेडिकल स्कैम से जूझते और जो कि मिडिल क्लास के साथ ज्यादा किया जा रहा है। अब वक्त है आवाज उठाने का। और अगर आप इलाज कराने जा रहे हैं तो दूसरे डॉक्टरों से राय जरूर लीजिए। हर दिन हर दवाई की डिटेल मांगिए, कोई टेस्ट क्यों हो रहा है, डॉक्टर से सारी जानकारी लीजिए। अगर कुछ गलत लग रहा है तो कंज्यूमर कोर्ट या हेल्थ अथॉरिटी से हमें शिकायत कीजिए। अब हमें ये समझना होगा कि हर हॉस्पिटल तो मंदिर है, लेकिन उसमें बैठे डॉक्टर हर कोई भगवान नहीं होते। इसीलिए अगली बार हॉस्पिटलों में इलाज कराते समय सतर्क रहें और इलाज कराना जरूरी है, लेकिन आप मूड कर इलाज कराना खतरनाक भी है। अगर आपके साथ या आपके जानने वाले के साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो कमेंट में जरूर बताना। धन्यवाद।